शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब दोस्तों मार्केट धीरे धीरे वापस रिकवर कर रहा है और ऐसे में वो कंपनियां हैं जो कि अभी अभी 2-4 महीने के अंदर लिस्ट हुई है और मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से उनका शेयर गिरा है। तो निश्चित है कि क्योंकि कंपनी तो लिस्ट होने के बाद अभी कोई बड़े रिजल्ट अभी नहीं आया कि बड़े फाल्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मार्केट ने उनको उनके शेयरों को गिरा दिया है। ऐसी कई कंपनी आप अगर सर्च करो गूगल में कि जो पिछले 6 महीने में लिस्ट होने वाली कंपनी के शेयर की करंट प्राइस क्या चल रही है, तो वहाँ पर आपको कई कंपनियों के शेयर में 20 से 30% तक डाउन में मिल जाएंगे शेयर। इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसी सलाह देता हूँ मैं। हालांकि आपकी मर्जी रहेगी, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि क्या हो कि लिस्टिंग के बाद में कभी कभी शेयर अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, लेकिन चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका था और मार्केट गिर चुका था, इस कारण वो शेयर जो लिस्ट हुए थे अच्छी खासी प्राइस भी लिस्ट होने के बावजूद भी शेयर अभी नीचे चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों जब भी मार्केट सुधरेगा तो इनके शेयर में आपको जल्दी रिटर्न मिलने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस वो होती है जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसकी जो उस समय की जो वैल्यू निकाली जाती है और जो शेयर की प्राइस निकाली जाती है और जो मार्केट में उसकी एक वैल्यू होती है, उसी के आधार पर शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। वरना क्या होगा कि अगर कंपनी के अगर वैल्यूएशन सही नहीं है, उसका मतलब कंपनी का जो मार्केट के हिसाब से शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या तो शेयर लिस्टिंग के बाद ही गिर जाता है। लेकिन ये लिस्टिंग के बाद नहीं गिरा, लिस्टिंग के बाद में शेयर काफ़ी ऊपर चढ़ा है और वहाँ से गिरते गिरते अभी मार्केट की वजह से नीचे गिरा है। कंपनी का जो नाम है इसका इंडो फार्मा इक्विपमेंट, ये कंपनी का नाम है इंडो फार्मा इक्विपमेंट। अब ये कंपनी करती क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो हमारा देश क्या कृषि प्रधान देश है और कृषि में काम में आने वाली, खेती में काम में आने वाली तमाम तरह की जो चीज़ें जो बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे कोई कंपनी पेस्टिसाइड बनाती है, कोई बीज बनाती है, तो कोई मशीनरी चीज़ें बनाती है जैसे ट्रैक्टर है, इंजन है, या कृषि में काम आने वाले हल वगैरह जितने जोतने वाले या धान की कुटाई के लिए काम में आने वाली मशीनें, तो ऐसी कंपनियाँ जो कृषि में काम में आती है, उन कंपनियों में से एक कंपनी ये भी है जिसका नाम है इंडो फार्मा इक्विपमेंट। ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, केवल 1994 कंपनी स्थापित हुई और 2000 से इन्होंने निर्माण शुरू किया। हिमाचल में एक जगह है बद्दी, वहाँ पर इन्होंने करीब करीब 35 एकड़ में अपना निर्माण सुविधा लगाई है। ये कंपनी पोलैंड की ये कंपनी के साथ में सहयोग से ये कंपनी यहाँ पर चल रही है और रणवीर सिंह इसके CMD है। निर्माण की बात करें तो ये हर साल करीब करीब 18,000 से ज़्यादा ये ट्रैक्टर बनाती है और 14,000 से ज़्यादा ये बनाती है क्रेन है। क्रेन जो होती है कि जो सामान को इधर उधर लेने के लिए काम में आती है, बड़ी बड़ी क्रेनें बनाती है और 20,000 से ज़्यादा ये इंजन बनाती है। इंजन जो खेतों में काम में आने वाले इंजन बनाती कंपनी, यानी कंपनी का काम बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक और काम करती है कंपनी कि जो भी किसान वगैरह है, जो कृषि वाले जो अगर लोन ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी लोन की दिक्कत आती है, क्योंकि कोई किसान इतना 5-5, 7-7 लाख के ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहते लोन लेते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, इसकी एक बड़ौदा फाइनेंस करके इनकी एक NBFC कंपनी भी है जिसके द्वारा किसानों को फाइनेंस की सुविधा भी देती है। यानी कह सकते हैं कि जो भी किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो उसके लिए ट्रैक्टर खरीदना आसान हो जाता है, कंपनी खुद ही फाइनेंस कर देती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 900-950 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन ये जो कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है 20 हार्स पावर से लेकर 110 हार्स पावर तक ट्रैक्टर बनाती है। कह सकते हैं कि हमारे देश में जितनी भी और कंपनियां हैं जो कि ट्रैक्टर बनाने वाली आयशर वगैरह कंपनी जो बनाती है, उनके टक्कर की कंपनी है। वो कंपनियां बहुत पुरानी है और उनके शेयर आपको बहुत महंगे, जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर है, बहुत पुरानी कंपनी है। आयशर बहुत पुरानी कंपनियां हैं। तो इसी तरह टेफे वगैरह बहुत पुरानी कंपनी है जिनके का कि शेयर मार्केट में लिस्ट है, लेकिन उनके शेयर बहुत महंगे हैं। तो अगर ऐसी कंपनी के शेयर आप चाहते हैं जो सस्ते मिल जाए, जो कि वही काम करती है जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, महिंद्रा करती है, टेफे करती है या आयशर करती है, वैसे काम ये कंपनी भी करती है। तो इस कारण क्या है कि इसका शेयर अभी जो आपको मिल रहा है लिस्टिंग प्राइस से भी सस्ता मिल रहा है। मैंने अभी आपको कहा था ना कि जो भी 4-5-6 महीने में शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई और उनके शेयर गिरे मार्केट की वजह से, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ये जो शेयर लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद ये 293 रुपये तक गया था। इसका जो एक साल का हाई देखेंगे 293 रुपये तक गया था, वहाँ से गिर के अभी आपको ये शेयर मिल रहा है मात्र 190 रुपये मिल रहा है। मोटा मोटा कह सकते हैं कि 100 रुपये सस्ता शेयर मिल रहा है आपको। ये जो ऑल टाइम हाइज का रहा उससे सस्ता मिल रहा है। लिस्ट हुआ तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये केवल 2-3 महीने पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। 7 जनवरी 2025 को इसका IPO आया था और उसी समय इसे लिस्ट हुआ। तो लिस्टिंग के बाद में ये करीब 293 रुपये तक चढ़ा था शेयर, उसके बाद गिरा हुआ शेयर है।
तो कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है। कंपनी में जो गिरावट की वजह कंपनी के खुद का कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर दो वजह से गिरते हैं। एक तो ये होता है कि मार्केट ख़राब है, या दूसरा ये होता है कि कंपनी में कोई बड़े बड़े फॉल्ट होते हैं, उस वजह से गिरता है। तो ये जो कंपनी जिसका नाम है इंडो फार्मा इक्विपमेंट, ये कंपनी में अंदर से कंपनी कोई फॉल्ट नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त है। कंपनी हर क्वार्टर में हर साल प्रॉफिट कमा रही है। ये बात ज़रूरी कि शेयर मार्केट में अभी अभी लिस्ट हुई है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं। तो अभी तक अपने निवेशकों को उन्होंने तो डिविडेंड दिया हुआ है, ना बोनस दिया हुआ है, दे नहीं रहे, क्योंकि अब आने वाले जब रिजल्ट आएगा, अगला रिजल्ट उसमें दे देंगे। अगर हम पिछला रिजल्ट इसका देखते हैं तो दिसंबर का रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर इनको 9,104 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनको, और प्रॉफिट हुआ था करीब करीब इनको 377 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दिसंबर में। सितंबर में हम देखे जाए तो 8,160 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और प्रॉफिट हुआ था 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि दोनों क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त है कि कंपनी अभी तक डिविडेंड स्टे नहीं दिया है कि अब आने वाले दिनों में कंपनी जो भी वो डिविडेंड बोनस वगैरह देगी। अभी तक ये शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है, फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। तो आने वाले समय में आवश्यकता है कि आपको अच्छी घोषणाएँ सुनने को मिल जाए इस कंपनी में, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। तो कृषि की जो ऐसी कंपनियां कभी बंद होने वाली नहीं है, हमेशा चलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि मार्केट जब गिर रहा होता है तो उस समय मार्केट में गिरावट के समय आपको क्या डिसीजन लेना है, ये आपको सोचना चाहिए कि किस लेवल पर जाकर शेयर खरीदना चाहिए। हालांकि कई शेयर रोज़ अब मार्केट में सीन नज़र आते हैं कि कई शेयर का लो आ गया, लेकिन अगले दिन मालूम पड़ता है कि उससे ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको। छोटी छोटी क्वांटिटी में आप इस समय जब मार्केट के जब वापस यू टर्न ले रहा है, मार्केट में वापस थोड़ा थोड़ा सा सेंटीमेंट सुधर रहा है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर लो। मतलब जैसे कि आज 10 शेयर खरीद लो, अगले दिन अगर आपको डाउन मिले तो 10 और खरीद लो, फिर चढ़े तो 10 और कैसे 10। तो इस तरह क्या आपकी एक एवरेज प्राइस निकल आएगी, और 15-20 दिन में अगर जो भी अगर एक आप खरीदोगे तो एक अच्छी खासी प्राइस के ऊपर आप मुनाफे में नजर आएगा आपको जो शेयर खरीदोगे। पहले से अगर आपने शेयर ले रखे हैं, जो आईपीओ में आपको मिलेंगे इस कंपनी के, जो मिले होंगे शेयर, जिन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई होगी, 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था उस समय, ये 7 जनवरी 2025 में, 2-1 महीने पहले आईपीओ का है इसका। तो उसमें अगर लगाया होगा तो उनके अभी थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया। लेकिन आज जिन्होंने ऊपर के लेवल पर बेचा होगा 293 रुपये में, वहाँ कह सकते हैं उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है। लेकिन अभी भी ये आपको आईपीओ जो जिसको कई लोगों को कई बार ये होता है ना कि आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने बाद नहीं मिल पाते शेयर, तो उन लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात है। अच्छी खबर है कि अब आईपीओ प्राइस से भी करीब करीब 50-60 रुपये सस्ता मिल रहा है शेयर। ये दोनों भी अगर लेवल देखेंगे आप, जो इसका लो प्राइस रहा है जो 170 रुपये का रहा है, तो वो 170 रुपये तो मतलब भी ये मार्केट की वजह से गिरा उसमें रहा था, तो 170 रुपये तो कह सकते हैं कि वहाँ से यूटर्न का ले चुका शेयर। अब 190 पर तो 20 रुपये तो चढ़ चुका है। अगर यही अगर तेज़ी रही कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये 15-20 दिनों में या महीने पर में शेयर वापस अपने 250 रुपये के ऊपर निकल सकता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि निवेश करना न करना ये आपकी मर्जी रहेगी। आपको मार्केट के चाल पर भी ध्यान देना होगा कि मार्केट में कैसी खबरें आ रही, खबरों से भी आपको जुड़ना। तो ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, ज़्यादा देनदारियाँ नहीं है कंपनी के ऊपर। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर राय लें, ताकि आपको पैसा सुरक्षित रहे और सेफ रहे और अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। तो आज कल दोस्तों इतना ही।